अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। सपोज़ करें कि मैं आपको एक रैंडमली नंबर देती हूँ 4, 6, 7। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि इस नंबर पर कौन किस किस की टेबल जाएगी, मतलब कौन कौन सा नंबर इसको कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, रिमाइंडर 0 बचाएगा। आप नहीं बता सकते, मतलब लाइक 2 इससे डिवाइड करेगा, 7 डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड करेगा, कौन सा नंबर होगा जो इस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। ये हम ऐसे नहीं बता सकते जब तक हम इसे डिवाइड ना कर लें उन नंबर से। पर मैथ्स में कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिन्हें जो हमें अगर आते हों, जो हमारे जहन में हों अगर, तो हम यूँ बता सकते हैं कि इस नंबर पर किसकी टेबल जाएगी, किसकी टेबल नहीं जाएगी। उन रूल्स को हम कहते हैं डिवाइजिबिलिटी रूल्स, जिसमें हमें पता चलता है कि कौन सा नंबर किस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। अब रूल फॉर 2 है कि एवरी इवन नंबर इज़ डिवाइजिबल बाय 2। जो भी इवन नंबर हो, जो भी, मतलब कितना ही बड़ा इवन नंबर क्यों ना हो, अगर हम उसे 2 से डिवाइड करते हैं तो वो उससे कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। मतलब जो हमारा रिमाइंडर होगा वो 0 ही आएगा। अब इवन नंबर क्या होते हैं? बहुत से लोग होते हैं जो मुझसे यही सवाल करते हैं कि इवन नंबर क्या है, उनको इवन नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। इवन नंबर उसे कहते हैं जिसके आखिर में, यानी यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6 या फिर 8 हो। मतलब इन पांचों डिजिट्स में से कोई भी एक डिजिट उसकी यूनिट प्लेस पे आ जाता है तो वो हमारा इवन नंबर कहलाता है। सपोज़ करें 8, 4, 7, इसमें मैंने 0 दे दिया, ये हमारा हो गया इवन नंबर। 6, 7, 1, इसकी यूनिट प्लेस पर क्या है, 1 है, तो ये हमारा इवन नहीं ऑड कहलाएगा। अगर मैं इसके आखिर में इनमें से कोई भी नंबर दे देती हूँ आखिर में, तो ये हमारा इवन नंबर कहलाएगा। और हर एक इवन नंबर 2 से डिवाइजिबल होता है। अगर 2 की टेबल भी देख लें कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 14, 18, ये जो भी नंबर है वो सारे इवन है। इनकी जो यूनिट प्लेस है उनमें से या तो 2 होगा, 0 होगा, 4 होगा, 6 होगा या फिर 8 होगा। इनके अलावा कोई भी नंबर 2 की टेबल में नहीं आएगा। अब रूल फॉर 3 क्या है कि मेक सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर इफ़ द रिज़ल्ट इज़ डिवाइजिबल बाय 3 देन द होल नंबर इज़ डिवाइजिबल बाय 3। अब डिजिट्स और नंबर में क्या फ़र्क है? डिजिट्स हम कहते हैं 0, 1, 2, 3 अप टू 9। जो भी 9 तक डिजिट्स हैं, जो भी 9 तक नंबर्स हैं, हम उन्हें डिजिट्स कहते हैं। और डिजिट्स मिलकर नंबर बनाते हैं, जैसे 1 और 3 आया, ये 13 हो गया। ये 2 डिजिट्स हमने मिलाए तब जाके एक नंबर बना। डिजिट्स मिलकर नंबर बनाते हैं। तो अब रूल क्या है कि जो आपको नंबर मिला है, जिसमें आपसे पूछ रहे हैं कि इस पर 3 की टेबल जाएगी या फिर नहीं जाएगी, तो उसमें क्या होगा, जो नंबर आपको मिला है उसके जो डिजिट्स हैं उसका आपने प्लस करना है, सम करना है उसका आपने। फिर अगर उसका जो जवाब आता है उसकी टेबल जाती है 3 पर तो सबकी जाएगी। ये देखने में बहुत बड़ा रूल होता है पर ये बहुत बहुत ईजी रूल है। सपोज़ करें ये आपको नंबर मिलता है, मैं आपसे पूछती हूँ कि इस पे 2 की टेबल जाएगी या नहीं जाएगी, सॉरी 3 की। तो आप क्या करेंगे कि ये नंबर है, इसके जो डिजिट्स हैं, ये इसमें कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं। उन डिजिट्स को आपको प्लस करना है। 4, 6 + 2, ये कितना हो जाएगा, 12। 12 पर 3 की टेबल जाती है तो इस सारे पर जाएगी। आपको डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि हमने इसको डिवाइड किया, अगर रिमाइंडर 0 आया तो जाएगी, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो नहीं जाएगी। ये इतना बड़ा लंबा प्रोसेस करने की बजाय आप ये रूल अप्लाई करें। उस रूल में से आपको पता चल जाएगा कि इसमें 3 की टेबल जाएगी, 3 से कम्प्लीटली डिवाइड करेगा या फिर नहीं करेगा। यहीं पर दूसरा नंबर भी कर लेते हैं। 72 है, सपोज़ करें 72 है, तो 7 + 2 है तो कितना हो जाता है, 9। 9 पर 3 की टेबल जाती है, जी बिल्कुल, 3 3 दा 9, तो 72 पर भी 3 की टेबल जाएगी। और एक दूसरा भी रूल होता है 3 के लिए, वो बस एक ट्रिक ही समझ लें, ट्रिक है वो, जो
एक नंबर जो 3 टाइम जो रिपीटेड हो उस पे भी 3, उसको भी 3 कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। लाइक 3 3 3, 2 2 2, 1 1 1, 6 6 6, कोई भी नंबर कोई भी डिजिट 3 टाइम्स अगर रिपीटेड है तो उससे 3 कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। रूल फॉर 4 की तरफ आते हैं। जब यूनिट और टेंथ प्लेस पर 0 हो, मतलब ऐसा समझ लें कि किसी भी नंबर के आखिर में 2 ज़ीरो आ जाएं या फिर कोई ऐसा नंबर आ जाए जिसमें ऑलरेडी 4 की टेबल जाती हो, तो उस पूरे नंबर पर 4 की टेबल जाएगी। अब ये 7000 है, इसके एंड में 2 ज़ीरो हैं, तो 7000 कंप्लीट नंबर पर 4 की टेबल जाएगी। अब यहाँ पे मैं 47 लिख रही हूँ, ठीक है। 47 के एंड में अगर मैं 2 ज़ीरो दे दूँ, 2 ज़ीरो अगर ये नंबर हो गया 4700, तो इस पे भी 4 की टेबल जाएगी। नो मैटर कि उसके आगे क्या है, कितना भी बड़ा नंबर हो, कुछ भी हो, बस अगर आपके एंड में, नंबर के एंड में 2 ज़ीरो हैं मतलब 4 डिवाइड करेगा। एक तो रूल ये है, और दूसरा क्या है कि अगर एंड में कोई भी ऐसा नंबर हो जिस पर 4 पूरा डिवाइड करता हो, उस पूरे नंबर को 4 कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। जैसे 64 है, 64 पर 4 की टेबल जाती है, पूरी जाती है, रिमाइंडर 0 आता है, तो 764 पर भी 4 की पूरी टेबल जाएगी। अब 24 लिखते हैं हम एंड में, 24 पर 4 की टेबल जाती है, तो इस पूरे नंबर पे जाएगी। मतलब अब जब आप इन नंबर्स को 4 पर से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर 0 आएगा, मतलब कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। और ये रूल्स आपको मैथ के हर चैप्टर में ऑलमोस्ट काम आएंगे। ये बहुत हेल्पिंग रूल्स होते हैं, ये हमें बहुत जगहों पे काम आते हैं। अब यहाँ पर मैं एक नंबर लिखती हूँ 61, तो इसके एंड में 0 भी देते हैं, आसान कर देते हैं। अब इसके एंड में क्या नंबर है 10 पर क्या 4 की टेबल जाती है? नहीं जाती, तो इस पूरे नंबर को 4 डिवाइड नहीं करेगा। रूल फॉर 5 की तरफ आते हैं। इफ़ यूनिट प्लेस इज़ 0 और 5 देन द होल नंबर इज़ डिवाइजिबल बाय 5। ये बहुत आसान रूल है। अगर यूनिट प्लेस मतलब आखिर में यहाँ पर 0 हो या फिर 5 हो, तो उस नंबर पर 5 की टेबल जाएगी। सपोज़ करें मैं आगे से कोई भी नंबर लिख रही हूँ, कोई भी नंबर, उसमें आखिर में मैंने 5 दे दिया, इस पे 5 की टेबल जाएंगी। आप 5 की टेबल पर खुद ध्यान करें। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, जो भी जितनी भी आप बढ़ाते जाएंगे, आप उसके एंड में यूनिट प्लेस पर सिर्फ फोकस करें। 0 5 0 5 0 5 0 5, ऐसे ही बस उसकी पूरी टेबल में यूनिट प्लेस जो होती है वो या तो 0 होती है या 5 होती है, क्योंकि 5 का रूल ही यही है कि जो उसकी एंड में या फिर 5 हो या फिर 0 हो, उसे 5 कम्प्लीटली डिवाइड करता है। उसके आगे कितना भी बड़ा नंबर हो, कुछ भी हो, कैसा भी नंबर हो, ऑड हो, इवन है, कुछ भी हो, उसके एंड में अगर 5 या 0 आता है तो उस नंबर को 5 कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। अब रूल फॉर 6 है कि इफ़ अ नंबर इज़ डिवाइजिबल बाय बोथ 2 and 3 देन द नंबर इज़ आल्सो डिवाइजिबल बाय 6। अब एक ऐसा नंबर जो 2 से भी डिवाइड होता हो और 3 से भी डिवाइड होता हो, तो वो 6 से भी डिवाइड होगा। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 से डिवाइड हो रहा है तो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, या 3 से डिवाइड हो रहा है तो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, नहीं। 2 की टेबल भी उस पे जाती हो, 3 की भी जाती हो। अब सपोज़ करें 14 है, ठीक है, 14 उसे 2 डिवाइड करता है, ठीक है, 3 डिवाइड नहीं करता, 6 की टेबल भी इस पर नहीं जाएगी। अब यहीं पे हम दूसरा नंबर लेते हैं कि 18 है, 18 पे 2 की टेबल जाती है, 3 की भी जाती है, तो 6 की भी जाएगी। अब यहाँ पर 21 ले लेते हैं। 21 पर 2 की टेबल नहीं जाती क्योंकि ये ऑड नंबर है, पर 3 की जाती है क्योंकि 2 + 1 = 3 होता है, तो 3 की टेबल भी इस पर जाएगी। 2 की नहीं जाती, 3 की जाती है, फिर भी 6 की नहीं जाएगी क्योंकि इस पर 2 की नहीं जा रही। मतलब कि समरी क्या है इस पूरे रूल की कि
एक नंबर जो 2 से भी डिवाइड होता हो, 3 से भी डिवाइड होता हो, वो फिर 6 से डिवाइड होगा, वरना वो 6 से डिवाइड नहीं होगा। 7 की तरफ आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो भी नंबर जो यूनिट प्लेस पर नंबर है उसको आप डबल कर दें, फिर जो रिमेनिंग नंबर है उसमें से माइनस करें। अगर उस पर 7 की टेबल जाती है तो कंप्लीट नंबर पर जाएगी। अब 7, 5, 6 है, यहाँ पर सपोज़ करें एक नंबर है, तो यहाँ पे अगर मैं आपसे रैंडमली पूछूं कि 7 इसे कम्प्लीटली डिवाइड करेगा या नहीं करेगा, आप तब तक नहीं बता सकते जब तक आप इसे कम्प्लीटली डिवाइड ना कर लें। पर इसकी एक छोटी सी ट्रिक है जो मिनटों में जवाब दे सकती है। लाइक 6 है इसकी यूनिट प्लेस, तो 6 को हम डबल करेंगे, 6 को डबल करने में जवाब आएगा हमारा 12। जो रिमेनिंग नंबर है, जो ये वाला नंबर है, हम इसमें से 12 माइनस करेंगे। 75 माइनस 12, ये 3, ये 6। अब जवाब क्या आया हमारा 63। 63 पर 7 की टेबल जाती है? जी बिल्कुल जाती है, तो 756 पर भी जाएगी। अगर कोई बड़ा नंबर है अगर, तो उससे भी हम क्या करेंगे, लाइक कोई भी अगर नंबर ले लें, ऐसे हम नंबर लेते हैं, इसको डबल करेंगे, इससे माइनस करेंगे, इस सारे से माइनस करेंगे, जो नंबर आएगा अगर वो नंबर भी बड़ा है उससे भी हमें पता नहीं चलता। फिर यही प्रोसेस हम दोबारा करेंगे कि उसके यूनिट प्लेस को डबल करेंगे, फिर रिमेनिंग नंबर से माइनस करेंगे, जब तक आपको पता चल जाए कि इस नंबर पर जाती है तो इस कंप्लीट नंबर पर भी टेबल जाएगी। रूल फॉर 8 है वो सिमिलर है रूल फॉर 4 की तरह, बस उसमें क्या फ़र्क है, उसमें था कि आखिर में 2 ज़ीरो आए, पर इसमें क्या है आखिर में 3 ज़ीरो, और 3 मतलब यूनिट, टेंस और हंड्रेड्स की जगह पर ऐसा कोई नंबर हो जिस पर 8 की टेबल जाती हो या फिर 3 ज़ीरो हो, तो उसे 8 कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। सपोज़ करें यहाँ मैं 11 लिख रही हूँ, 11 के एंड में 00 दे रही हूँ। इसमें हमें कंफर्म नहीं है कि टेबल जाएगी या नहीं जाएगी, पर अगर इसमें एक और ज़ीरो है, 3 ज़ीरो हैं एंड में, तो आपको डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप यहीं से बता सकते हैं कि इस पे टेबल जाएगी या नहीं जाएगी, क्योंकि एंड में अगर 3 ज़ीरो हों तो उसे 8 कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। या फिर कोई ऐसा नंबर हो, सपोज़ करें 11864, जो ये नंबर है इसे 8 कम्प्लीटली डिवाइड करता है, तो इस पूरे नंबर को 8 कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। अब 9 के रूल की तरफ आते हैं। 9 का रूल भी बिल्कुल सिमिलर है 3 की रूल की तरह। उसमें क्या होता है कि जो भी आपको नंबर मिला है, उसको आप ऐड करें, ठीक है। ऐड करने के बाद जैसे हम इसे ऐड करते हैं तो ये होता है हमारा 12 पर 9 की टेबल नहीं जाती, तो इस पर भी 9 की टेबल नहीं जाएगी। मतलब समरी क्या है इसकी कि जो ये नंबर है इसके डिजिट्स को आप सम करें, इनका सम करें, फिर जो नंबर आता है उस पर अगर जो रिज़ल्ट आता है उस पर अगर 9 की टेबल जाती है तो कंप्लीट नंबर पर 9 की टेबल जाएगी। अब देखें 2, 1 एंड 6 है, ठीक है। इन्हें हम ऐड करते हैं, 2 + 1 + 6 है, तो ये क्या होता है 9 होता है। 9 पर 9 की टेबल जाती है तो इस कंप्लीट नंबर पर भी 9 की टेबल जाएगी। रूल फॉर 10 बहुत इजी है, सब रूल से ये सबसे ज़्यादा इजी है कि हर वो नंबर जिसके एंड में 0 आता है उसे 10 डिवाइड करेगा। सिंपली अगर कोई भी नंबर हो उसके एंड में 0 है, वो 10 से डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली। 11 क्या है कि if the difference between the sum of its digits in odd places and the sum of the digits of even places is either 0 or the divisible by 11। इसका मतलब क्या है कि जो ऑड प्लेसेस हैं और इवन प्लेसेस। अब ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस क्या है, मैं यहाँ पर एक नंबर लिख रही हूँ। अब इसमें कैसे पता चले कि ऑड प्लेस क्या है, इवन प्लेस क्या है। जिस सब हम नॉर्मली नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड फर्दर। पहले क्या आता है ऑड, फिर इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड, ठीक है। ऐसे ही पहले ऑड आता है फिर इवन आता है, तो इस जगह को हम कहते हैं ऑड।
चाहे यहाँ पर ऑड हो ना हो, फिर भी हम इस जगह को, नंबर को नहीं, इस जगह को ऑड कहेंगे। ऑड प्लेस इवन प्लेस, ऑड प्लेस इवन प्लेस। यहाँ पर चाहे मैं लिख रही हूँ 8 जो है ऑड इवन नंबर है, पर ये कौन सी जगह पर आता है, ये आ रहा है ऑड प्लेस पर, तो इसे हम ऑड प्लेस कहेंगे। ऑड, चाहे वो ऑड नंबर हो या ना हो, पर वो ऑड प्लेस पर है, ठीक है। अब 11 का रूल क्या है, जो ऑड प्लेस हैं, ये वाले जो ऑड प्लेस हैं और ये जो इवन प्लेस हैं, ठीक है, इन सबको आप ऐड कर लें, ठीक है। फिर इनको 7 7 22 ये 10, ठीक है, इससे माइनस करेंगे तो 12 आएगा हमारा जवाब। तो जो 12 है, 12 पर 11 की टेबल नहीं जाती, वो उसे डिवाइड नहीं करता, तो इसलिए इस नंबर को भी 11 डिवाइड नहीं करेगा। अब यहीं पर इसी नंबर में हम थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं, यहाँ पर हम 7 दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो अब ऑड प्लेसेस हैं, ये लाइक 21 हो जाएगा, और ये इवन प्लेसेस का सम ये हो जाएगा। इनका जो इवन प्लेस है उनका सम अलग करना है, जो ऑड प्लेसेस हैं उनका सम अलग करना है। उनका सम अलग करने के बाद हमें माइनस करने हैं दोनों, उनका डिफरेंस करना है। 21 में से 10 गया तो 11 बचेंगे। 11 पर 11 की टेबल जाती है, तो इस नंबर को भी 11 कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। अब जो डिफरेंस हो, या तो वो 0 आना चाहिए या फिर ऐसा नंबर आना चाहिए जो 11 से डिवाइजिबल हो, तभी वो जो पूरा नंबर होगा वो 11 से डिवाइजिबल होगा। 12 का रूल भी बहुत सिंपल है कि कोई भी नंबर जिस पर 3 की भी टेबल जाती हो और 4 की भी टेबल जाती हो, वो उस पर 12 की भी टेबल जाएगी। जैसे सपोज़ करें 12 है, ठीक है, 12 पर 3 की टेबल भी जाती है, 4 की भी टेबल जाती है, तो इस पर 12 की भी जाएगी। अब 24 है, 24 पर 4 की भी जाती है, 3 की भी जाती है, तो इसकी 12 पर भी जाएगी। यहीं पर हम लिखते हैं नंबर लिखते हैं हम 32 पर 4 डिवाइड करता है, 3 डिवाइड नहीं करता, इसलिए 12 भी इसे डिवाइड नहीं करेगा। और आप सबकी प्रैक्टिस के लिए ये मैंने एक टेबल भी बनाई है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि 1 का कभी रूल नहीं होता, 1 हर नंबर को डिवाइड करता है, इसलिए जो रूल से स्टार्ट होते हैं वो 2 से स्टार्ट होते हैं। 1 हर एक नंबर को डिवाइड करता है। मैं एक लाइन आपको करके बता देती हूँ कि हर नंबर को 1 डिवाइड करता है तो 1 टिक होगा। क्या 2 इसे डिवाइड करेगा? नहीं, क्योंकि ये एक ऑड नंबर है तो 2 इसे डिवाइड नहीं करेगा। 3 का क्या रूल था कि 3 को हमें डिजिट्स को ऐड करना होता है, तो हम ऐड करें 2 + 3 + 3 + 1, ये कितना हो जाएगा? 9 को 3 डिवाइड करता है तो इस नंबर को भी 3 डिवाइड करेगा। 4 का क्या रूल था कि लास्ट में या तो 2 0 हो या फिर कोई ऐसा नंबर हो जिसको 4 डिवाइड करता हो। तो जो 31 है, 31 को 4 डिवाइड नहीं करता तो इस नंबर को भी नहीं करेगा, कंप्लीट नंबर को। 5 का रूल था कि लास्ट में या तो 0 हो या 5 हो, तो इसमें ना 0 है ना 5 है, यहाँ पर 1 है, तो इसलिए 5 भी इसे डिवाइड नहीं करेगा। 6 का क्या रूल था कि जिस नंबर को 2 भी डिवाइड करे और 3 भी डिवाइड करे उसे 6 डिवाइड करता है। इस नंबर को 3 तो डिवाइड कर रहा है पर 2 डिवाइड नहीं कर रहा, तो 6 भी डिवाइड नहीं करेगा। और 7 का क्या रूल था कि जो लास्ट नंबर है उसको डबल करें, हम 2 जो 1 है उसको डबल करेंगे तो 2 हो जाएगा। हम इसको माइनस करेंगे 2 को, ये कितना हो जाएगा? 1 3 2। अब हमें इसे भी पता नहीं चल रहा तो हम क्या करेंगे, फर्दर जो बचा है उसे भी इसी प्रोसेस से हम करेंगे। 23 - 2, ये कितना हो जाएगा? 21। 21 को 7 डिवाइड करता है तो इस कंप्लीट नंबर को भी डिवाइड करेगा। अब 8 का क्या रूल था कि लास्ट में या तो 3 0 हो या फिर कोई ऐसा नंबर हो जिससे 8 डिवाइड करता हो, तो ना यहाँ पर 3 0 है, ना ही कोई ऐसा नंबर है जो जिसको 8 डिवाइड करता हो, तो 8 इसे डिवाइड नहीं करेगा।
9 का रूल भी यही था कि इसके डिजिट्स को हमें प्लस करना है। तो हमने पहले प्लस करके देखा तो जवाब 9 आया था। तो 9 को 9 प्लस कर डिवाइड करता है, तो 9 इसे भी कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। 10 का रूल था कि इसके एंड में 0 आना चाहिए, 0 नहीं है तो 10 भी डिवाइड नहीं करेगा। और 11 का रूल क्या था कि जो ऑड प्लेसेस हैं उसका सम और उस इवन प्लेसेस का सम का डिफरेंस देखना है हमें। ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 4 -1। यहाँ पर 1 आ जाता है, तो ना यहाँ पर 0 है, ना ही कोई ऐसा नंबर है जो 11 से डिवाइड हो, तो इस नंबर को 11 भी डिवाइड नहीं करेगा। 12 का क्या रूल था कि कोई ऐसा नंबर जिसको 3 भी डिवाइड करे, 4 भी डिवाइड करे, उससे 11 भी डिवाइड करेगा। अब ना इसे 3 तो डिवाइड कर रहा है पर 4 डिवाइड नहीं कर रहा, तो 12 भी इसे डिवाइड नहीं करेगा। इधर इस सारे की मैं आंसर्स दूसरे वीडियो में बता दूंगी, तब तक आप अपनी प्रैक्टिस करिएगा इस पर।